अपने अतिथि का स्वागत और अभिनंदन करती है। आज उत्सुक भक्तगण अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत को उत्सुक हैं। गंगा की निर्मल और पवित्र धारा हर किसी को आकर्षित करती है। हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का गंगा के प्रति कितना लगाव है। गंगा स्वच्छ हो, निर्मल हो, ये लगातार उनका प्रयास है और उसके परिणाम हम सब के सामने हैं। आज काशी में गंगा के पावन तट पर माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, हाथ हिलाते हुए काशी की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए अत्यंत प्रसन्न चित्त मुद्रा, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो ललिता घाट पर एक जेटी निर्मित की गई है, उसी पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गंगा का पावन तट, काशी के 84 घाट आज इस परम पावन अवसर पर यहां माननीय प्रधानमंत्री जी उस क्षण के साक्षी बनेंगे। बहुत ही गौरवपूर्ण अवसर है। हम काशीवासी भी निश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से अंकित होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे जो बालू से आकृति निर्मित की गई है, काशी विश्वनाथ धाम उस पर अंकित है। काशी के घाट, मां गंगा का वो निश्चल स्वरूप और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिकृति भी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के छात्रों और पूर्व छात्रों ने मिलकर इसे निर्मित किया है। गंगा के उस तट पर भी अनेक ऐसी ही कलाकृतियां निर्मित की गई हैं और उन कलाकृतियों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि काशी के घाटों की क्या विशेषता है, उसके पीछे कौन सी कथा जुड़ी हुई है। अपने वाहन पर माननीय प्रधानमंत्री जी विराजित हो चुके हैं। काशी विश्वनाथ धाम के विस्तारीकरण और सुंदरीकरण के कार्य का अवलोकन करना है। आपको याद होगा मंदिर क्षेत्र के सुंदरीकरण और विस्तारीकरण कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ही विगत 8 मार्च 2019 को संपन्न हुआ था। देव दीपावली 2020 और विश्वनाथ धाम अंकित उस बालू से निर्मित कृति पर बहुत ही अनुपम, बहुत आकर्षक निर्माण, कलाकारों की
जो कला है हमें यहाँ विस्मित कर रही है। और काशी के भव्य घाटों का वो दिव्य स्वरूप आप देख पा रहे हैं। चारों ओर प्रकाश मालिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। अनेक नौकाओं पर विराजित, और धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हुए ऐसा सुगम मार्ग बना दिया गया है, इसके बारे में कभी कल्पना नहीं की होगी किसी ने भी। गंगा के घाट से हम उतरें और सीधे मंदिर तक बड़े आराम से पहुंच जाएं। पहले बहुत सारी गलियां थीं, छोटी छोटी गलियां, अनेक सीढ़ियां चढ़ते हुए हमें पहुंचना पड़ता था, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी सुगमता के साथ मंदिर की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला आगे बढ़ता हुआ। जगह जगह पर विशाल देव दीपावली और विश्वनाथ धाम से संबंधित आप देख पा रहे हैं। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के लिए उत्सुक हमारे काशीवासी। काशी विश्वनाथ धाम में ऐसा अद्वितीय निर्माण हो रहा है। धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला आगे बढ़ते हुए यहां उपस्थित होने वाला व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो पूर्व में यहां की स्थिति थी, आज उसका आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है। धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम की ओर पहुंचते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, उनका जो स्वप्न था आज यहां साकार होता दिखाई पड़ रहा है। पिछली यात्राओं के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर की नींव मजबूत होते हुए देखी थी। इस बार उन्हें अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के भव्य आकार की स्पष्ट झलक मिलने वाली है। और स्वागत करते हुए अन्नपूर्णा मंदिर के महंत राधा मोहन सिंह जी, सांसद और प्रदेश प्रभारी, प्रणाम करते हुए अपनी भावनाएं। नीलकंठ तिवारी जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री, और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े लोग, काशी के विद्वानों का समूह धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हुए, अवलोकन करते हुए बीते 9 माह की अवधि में कॉरिडोर में अलग अलग निर्माण के लिए खोदी गई नींवों के मजबूत अधिष्ठान पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा साकार हो चुका है। कोरोना काल चल रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से जो भी नियम हैं जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उल्लेख करते हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हाथों की सफाई आप बार बार करते रहें, उसी का पालन करते हुए। और यह स्वर्ण शिखर, बाबा विश्वनाथ का वो स्वर्ण दिव्य शिखर, कहा जाता है अगर हम गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाएं तो अगर हम शिखर दर्शन भी कर लें तब भी दर्शन के फल की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे परिसर से होते हुए गर्भगृह की ओर जाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके साथ मुख्यमंत्री
श्री योगी आदित्यनाथ जी और गर्भ मंगलम पार्वतीनाथ सर्वमंगल मंगलम। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तप्रघानं गोविंदाय नमो नमः। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विभाय स्मरे पुंडरीकाक्षं सभाय भ्यन्तरसुजे पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धधरावाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगो शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। जतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु षण्णः, कुरु प्रजाभ्यो भयं नः, पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सङ्कल्पः जलात्कटपुष्पगृहेन्द्रसङ्कल्पं कुर्यात्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोरात्मेय प्रवर्तमानस्य पूर्वोच्चरित एवं ग्रहगुणगणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ कार्तिकमासे शुभेः शुक्ले पक्षे पूर्णिमायां शुभपुण्यतिथौ चन्द्रवासरे गोत्रः श्री काशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिव सुप्रसन्नार्थं देशेऽस्मिन् सुख शान्ति सौमनस्याभिवृद्ध्यर्थं श्री काशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिव कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थं यथा लब्धोपचारैः विश्वेश्वरस्य पूजनं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवौदोदैकवे नमः, बाहुभ्यामुदते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयानतन्वा सन्तमया गिरिशन्ताभिजागतिः जामि पुङ्गिरिशन्तहते विभगतमे शिवाङ्गिरिदतां कुरु माहि गोतेः पुरुषं जगतो शिवेन वज्रात्वा गिरिशाचा वदामसि यथानः शवमि जगदैश्वको सुमना अशतार्यवोचतदिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिगकामहिषसवाञ्चं भयं सवाच जातु धान्यो धरातिः परासुः परः पृथिव्यां पयो कविकुपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्मतिः प्रदिशः शान्तो मह्यं माधिकाधिविवेकधामयदानिवाणमहामयस्नानमनुवर्पयामि ओं शादिक्रामणो अकारिखञ्जिसो सत्यवादिनः सुरभिनो मुखाकरस्तनपायो गुङ्गितारिकतो घृतं मिमिखे घृतमस्य यो निघृते स्थितो घृतं वस्य धामा मनुपरमा वहमादयत स्वाहा घृतं मृगपक्षिहव्यं मा मधुपातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्रेणः सन्तो खधेः मधुरक्तमुतो खसो मधुमत्पार्थिवगोरजः मधुभ्यो प्रस्तुनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमां मतुतुर्जः माद्रिर्गावो भवन्तु नः अपाकुरसमुद्वयसगो सूर्ये सन्तगो समाहितं मानपाकुरसजयो रसस्तम्भो गृणामुतममुपयामभिहितो सिन्धाय स्वाजुष्टं गृह्णामि खतेजो निरिन्धाय स्वाजुष्टतमं माधुतमानः सवसुद्धवानो महिमारसनाश्रियाः शेषः शेषाक्षो रुणते रुद्राय वसुमतये करराजामाय वलिप्ता रुद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः पुरातो ज्योतिघा सहधर्मवरोधमा सरस्वः वासो अग्ने विष्मरोपगो संजयस विभावसो नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेघुके अतो जे अचस्वानो हन्तेभ्यो
करन् नमः त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् अक्षन्नमेव दन्तयव प्रियाय दोषदाय स्तोभन स्वभानवो विभ्राणविषयामधीयो जानवेन्द्रते हरिद्राणाब्धे अक्षतां समर्पयामि यायुधं जमदग्नेः कश्यपस्य त्यायुधं वायते मे कृत्यायुधं तन्नो सुत्यायुधं मा नमो निर्मिने च कवचिने च नमो कर्मिणे च परोधिने च नमः सुधाय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् ॐ नमः शिवाय खदेः प्रतिमोदमम् उपवदेः वसुवरेः अड्वानिव षड्परिर्भिरुदः पारयुधम् अहिरिव भोगैः मजेति बाहुञ्जायाहेतिं परिवाधमानः हतग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् दोषं परिपातु विश्वतः नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्यो इदको हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगो सर्वगणगो सतये आत्मधानि प्रजा पशुधनि लोकधन्यमयधनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो पन्थं पयोदेवो हनुमासु करोरगौरं करुणाधारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं ददामधन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि दैलसीतैकणोद्वैरिवन्दनं भक्ताभ्यां वास्तुवन्दनम् आरात्रिकग्रहणां संरक्षालनाम् आरात्रिकग्रहणं हस्तप्रघानमों पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् वज्रातरङ्गमणिहरराजनाथं गौरीनन्दविभूषितमानुभागं नारायणप्रियमनङ्गमराभारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि अनेन यथाशक्ति पूजन पूर्वक ब्राह्मणेशः अर्चन कर्मणा तेन काशी विश्वेश्वर शाम्ब सदा शिव प्रीयता नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बाबा विश्वनाथ की जय हरि हर शिव हर चलिए आज आपको बाबा विश्वनाथ का पूजन किया। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरी। राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की कि सभी प्रकार के संकट दूर हों, राष्ट्र निरंतर समृद्धि की ओर अग्रसर हो। कोरोना जैसी जो महामारी का संकट आया है, वो संकट दूर होकर यहाँ के समस्त निवासी स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और दीर्घायु हों, ये कामना एक राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बाबा से की। एक बार पुनः अभिवादन करते हुए बाबा के दरबार में आकर पुनः
एक बार नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेते हुए देश उनके नेतृत्व में निरंतर प्रगति के नए सापान सिद्धिरस्तु यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमयोगं प्राप्यते भूषते महान् चिन्तितमनोरथ सिद्धिरस्तु सर्वं माघं यायामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारोगमिव माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी मंदिर के अर्चकों ने, विद्वानों ने आशीर्वाद दिया। मंत्रार्था सफला संतु, पूर्णा संतु मनोरथाः, शत्रूणाम बुद्धिनाशोस्तु, मित्राणाम उदयस्तव। शत्रुओं का विनाश हो, देश के शत्रु अनुकूल हों हमारे लिए, और मित्र अधिक से अधिक हमारे लिए सहायक हों। बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना की गई। बाबा विश्वनाथ का वो अनुपम दिव्य स्वर्ण शिखर दूर से ही अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरते हुए भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को उसका अवलोकन करते हुए डमरू बजाकर बाबा विश्वनाथ का उद्घोष मंदिर के विस्तारीकरण की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम आज यहां साकार होता दिखाई पड़ रहा है। लगभग 50,000 वर्ग मीटर में ये निर्माण अगस्त 2021 तक इस निर्माण को पूरा करने का संकल्प, तेजी के साथ निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। विश्वनाथ धाम का ये जो प्रोजेक्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। करीब से बारीक दृष्टि डालते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी स्तंभों पर जो उत्कीर्ण कलाकारी है उसे देखते हुए धीरे धीरे ये काशी विश्वनाथ धाम आकार लेता हुआ आज यहाँ एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, एक छोटा सा वृत्तचित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया जाने वाला है, जिसके माध्यम से इस काशी विश्वनाथ धाम की
जो प्रगति है उसके बारे में वो जानकारी उन तक पहुंच सकेगी। काशी विश्वनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत एकाग्रचित्त होकर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित तीर्थ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू आस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। इस आस्था की परंपरा को भव्य रूप प्रदान करने का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनकी प्रेरणा से ये मंदिर भव्य रूप ले रहा है। बाबा विश्वनाथ को मां गंगा से जोड़ने का संकल्प साकार करने हेतु श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। 50,261 वर्ग मीटर विस्तृत क्षेत्रफल की इस गतिमान सौंदर्यीकरण परियोजना में कुल 24 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना क्षेत्र में स्थित लगभग 63 छोटे बड़े मंदिरों, जिनमें मुख्य रूप से 5 पांडव, गंगेश्वर महादेव, मनोकामेश्वर, नीलकंठ महादेव, द्वादश लिंग तथा अन्य मंदिरों का पुनर्स्थापना एवं संरक्षण व परिसर में स्थित गोइंका लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परियोजना में चिन्हित 314 भवनों के प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वासन किया गया है। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण मंदिर परिसर है, जिसका क्षेत्रफल 3,175 वर्ग मीटर है। इसके साथ ही मंदिर चौक, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, मल्टीपर्पज हॉल, पर्यटक सुविधा केंद्र, मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, नीलकंठ मंडप, सुरक्षा कार्यालय, यात्री सुविधा केंद्र, भोगशाला, आधुनिक बुक स्टोर, जलपान केंद्र, यज्ञ हवन के लिए वैदिक केंद्र की स्थापना व दिव्यांग जनों की सुविधाओं के अनुरूप निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान समय में लगभग 28% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना के कार्य में लगभग 1500 कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम को अगस्त 2021 तक पूर्ण कर देश के दैदीप्यमान प्रतीक के रूप में जनमानस को समर्पित कर दिया जाएगा। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और जब पिछले सालों में जब वो शिलान्यास करने पहुंचे थे, उस वक्त का दिखाया जा रहा है किस तरह से और इस पूरे परिसर का किस तरह से इस कॉरिडोर का इसका विकास कार्य चल रहा है। उस पे एक ये ऑडियो विजुअल प्रोग्राम इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त वो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यह मंदिर पिछले कई हजारों वर्षों से यहाँ पे स्थित है और इसका हिंदू धर्म में अगर मैं कहूँ तो एक विशिष्ट स्थान है।
ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से ही और पवित्र गंगा नदी में स्नान कर लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और प्रधानमंत्री का एक ये लगातार ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए, ताकि जो कोई श्रद्धालु वहां पे गंगा घाट पहुंचे वहां से वो सीधे मंदिर बाबा के मंदिर तक पहुंच सके। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जब आप वहां से गंगा नदी से स्नान करके बाहर निकलेंगे तो सीधे वो जो आपका मंदिर का शीर्ष शिखर है वो आपको नजर आएगा। और उस रास्ते में जिस आपने भी तस्वीरों में देखा कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा घाट से लेकर मंदिर तक में, उन्हीं रास्तों में उन्हीं पूरे इलाके में 55,000 स्क्वायर फुट के इलाके में इस पूरे कॉरिडोर को विकसित करने का काम लगातार जोरों पर है। और 2021 में अगस्त महीने तक इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे कार्य को कंप्लीट करने की बात की जा रही है। और लगातार चूंकि इस वक्त प्रधानमंत्री खुद काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद हैं और लगातार वहां के लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनके बगल में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और वो देख रहे हैं किस तरह से इस पूरे कॉरिडोर का कार्य इस वक्त चल रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मंदिर, अगर आप वहां पे गए होंगे, मुझे ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदुस्तान का हर वो नागरिक एक बार जरूर चाहता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाएं, बाबा के दर्शन करें। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि इस मंदिर में जाने से ही, अगर आपने यहाँ पे पूजा पाठ की, एक बार बाबा के दर्शन कर लिए, तो दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये किस तरह से इस पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, इस पूरे आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री खुद मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से कार्य जो है वो प्रगति पर है। और ये आम आदमी तो छोड़िए, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास, सभी लोग यहाँ पे जा चुके हैं। और यहाँ पे इसकी जो महात्म्य है इस पूरे बाबा की और यहाँ के इस मंदिर परिसर की, आसपास के इलाके की, अद्भुत है, अलौकिक है। और हर कोई चाहता है कि यहाँ पे एक बार बाबा के दर्शनों के लिए वो जाएं। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट किस तरह से जब आप जाएं मंदिरों से, वहां पे जाएं और इन चीजों का दर्शन करें। जो भी कार्य हो बहुत गुणवत्ता के साथ हो, निश्चित रूप से उनका यही निर्देश अवलोकन कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कॉरिडोर यानी विश्वनाथ धाम के निर्माण की प्रगति से संतुष्ट होकर धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हुए काशीवासियों ने भी आज गर्व का अनुभव किया होगा। धीरे धीरे शाम ढलती हुई और यहां से देव दीपावली के शुभारंभ के लिए राजघाट की ओर, भैंसासुर घाट की ओर प्रधानमंत्री जी को प्रस्थान करना है। दीप मालिकाएं प्रकाशित हैं, विद्युत झालरें अपना प्रकाश बिखेर रही हैं और देव दीपावली के शुभारंभ के साथ ही असंख्य दीप, अनगिनत दीप प्रज्वलित हो उठेंगे गंगा के तट पर। और देव दीपावली केवल गंगा के तट पर ही नहीं, काशी के हर मंदिर पर, हर मंदिर के द्वार पर, हर घर में, सभी कुंडों और सरोवरों पर भी भव्य रूप से आयोजित होती है। काशी विश्वनाथ के द्वार से आशीर्वाद लेकर
मां गंगा की गोद की ओर प्रधानमंत्री जी का प्रस्थान, क्योंकि जल मार्ग से ही, उसी अलकनंदा काशी से ही उन्हें राजघाट की ओर प्रस्थान करना है। प्रधानमंत्री जी का वो संतुष्ट स्वरूप बहुत कुछ संदेश दे गया। मां गंगा की निर्मल धारा काशी के 84 घाटों पर रहने वाले अपने भक्तों को पवित्र करती है। काशी के उन्हीं 84 घाटों पर आज की जो छवि है, अनुपम और दिव्य छवि, निश्चित रूप से सभी को आकर्षित कर लेती है। विश्व के अनेक देशों के पर्यटक इसी उत्सव में शामिल होने के लिए प्रतिवर्ष यहां बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। इस वर्ष कोरोना की परिस्थितियों के चलते थोड़ी सी पाबंदी इस पर जरूर है, फिर भी हमारे देश के अनेक पर्यटक, काशीवासी, काशी के आसपास के लोग यहां गंगा तट पर आज के इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का काफिला धीरे धीरे ललिता घाट स्थित उस प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुका है। वहीं से उन्हें अलकनंदा पर सवार होकर राजघाट की ओर प्रस्थान करना है। कल कल करती गंगा पुण्य सलीला और पापनाशिनी है। पवित्र कार्तिक मास में पूरे मास सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान और दीपदान का विशिष्ट महत्व है। जो भी लोग पूरे मास इस नियम का पालन नहीं कर पाते, वो कार्तिक शुद्ध एकादशी से पूर्णिमा तक, जिसे भीष्म पंचक भी कहा जाता है, वे गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। और यदि इन 5 दिनों में भी कोई स्नान नहीं कर सका, तो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो भक्त गंगा स्नान करके पूरे कार्तिक मास में होने वाले कार्तिक स्नान का पुण्य अर्जित कर लेते हैं। मां गंगा भागीरथी तो ऐसी हैं कि 100 योजन दूर से भी यदि कोई उनका नाम मात्र स्मरण कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 100 योजन दूर से भी मां गंगा का नाम मात्र ले लिया जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वर्णन मिलता है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। और आप देख पा रहे हैं असंख्य दीप टिमटिमाते हुए, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश के तारे मां गंगा की गोद में उतर आए हों। अलकनंदा एक उपहार है यहां आने वाले पर्यटकों के लिए। इस क्रूज के माध्यम से काशी में आने वाले पर्यटक गंगा के
दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर तक यात्रा कर गंगा के घाटों का अवलोकन करते हैं, आरती का आनंद लेते हैं और दिव्य अनुभूति पाते हैं। कितना आनंददायक दृश्य, कितना आकर्षक दृश्य। गंगा की लहरों पर जैसे लग रहा है सितारे उतर आए हों। धीरे धीरे यह अलकनंदा काशी जो अपने गंतव्य की ओर रवाना होने वाला है, यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी राजघाट, जो मालवीय पुल के निकट है, वहां जाने वाला है। और ये आप अनुपम छवि देख रहे होंगे, ऐसा दृश्य लगता है स्वर्गलोक काशी की इस धरती पर उतर आया हो। गंगा किनारे अद्भुत अलौकिक छटा, दिव्य दृश्य, स्वर्ग में होने जैसी अनुभूति होती है। और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। यह अलकनंदा भागीरथी सुखदायिनी मातस्त्व जल महिमा निगमे ख्यातः नाहम जाने तव महिमानम पाहि कृपामयी मम ज्ञानम। जिस पवित्र गंगा की बात हम इस वक्त कर रहे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से निकलकर प्रधानमंत्री अब देव दीपावली इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हीं मां गंगा के पवित्र पावनी मां गंगा के जरिए वो वहां तक पहुंचते हुए राजघाट वहां वो पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही लम्हों के बाद। और वहां पे एक भव्य देव दीपावली का आयोजन किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज ही के दिन, आज का दिन सनातन धर्म में काफी विशेष महत्व रखता है। इन तस्वीरों को देखिए, कितनी मनोहर छटा ये यहाँ से दिखाई दे रही है। और कहा जाता है कि आज के दिन देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर दीप दान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और इसलिए आज के इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है। देव दीपावली का ये पर्व दीपावली के 15 दिनों के बाद यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धर्म नगरी काशी में मौजूद हैं, तो इसलिए भी काशी में इस दिन गंगा स्नान किया जाता है। पूजन, हवन और दीपदान का कार्यक्रम भी यहाँ पे लोग करते हैं। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पूरी काशी को रोशनी से सजाया गया है। खासकर घाटों को दीप प्रज्वलित कर जगमगाया गया है। हर साल ये देखिए, हर साल इन्हीं मनोरम
अद्भुत दृश्यों को देखने के लिए देश विदेश के लोग काशी आते हैं, यहां पहुंचते हैं। और इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक सवाल, एक जिज्ञासा आपके मन में जरूर हो रहा होगा कि आखिर काशी में ही क्यों ये देव दीपावली मनाई जाती है। ये देखिए, लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मान्यताएं हैं कि खुद देवता आज स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक में उतरकर दीप दान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं देव दीपावली के पीछे, जिनमें से एक कथा है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके देवताओं को स्वर्ग वापस लौटाया था। और उसके बाद तारकासुर के वध के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से इसका बदला लेने का प्रण किया। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और सभी ने एक एक वरदान मांगा। वरदान में उन्होंने कहा कि उन्होंने जब ये तीनों नगर अभिजित नक्षत्र में, ये एक नक्षत्र है और उसमें भी अभिजित नक्षत्र जब हो उसमें एक साथ आ जाएं, तब असंभव व्रत, असंभव बाण से बिना क्रोध किए हुए कोई व्यक्ति ही उनका वध कर पाएगा। और इस वरदान को पाए त्रिपुरासुर अमर समझकर आतंक मचाने लगे और अत्याचार करने लगे और उन्होंने देवताओं को भी स्वर्ग से वापस निकाल दिया। इस पूरी घटना से परेशान होकर जो स्वर्गलोक में देवता विराजमान थे वो भगवान शिव के शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने काशी में पहुंचकर सूर्य और चंद्र का रथ बनाकर अभिजित नक्षत्र में उनका वध किया और इसी खुशी में देवता काशी में पहुंचकर दीपदान किए तमाम देवताओं ने, और इसलिए आज के दिन देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। Festival of light, life and hope, which seems to tell us, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा। Well, Varanasi is all set for a grand spectacle on Dev Deepavali. Greetings on Dev Deepavali and Guru Nanak Dev Ji Jayanti. What a picturesque sight to behold as we see the Malviya Bridge, named after Pandit Madan Mohan Malviya, and on the banks of River Ganga, decorated Rajghat. Right in the center, we see the model of Shri Kashi Vishwanath Temple, which is situated on the banks of River Ganga. Namami Gange, may the goodness in you renew us. You nourish us like a mother. Your dancing, fragrant waters are a delightful sight to behold. You flow, creating beauty on earth. Dev Deepavali has always been a major attraction not only for the people of Banaras, India, but the entire world aspires to have this visual delight. And this year it's going to be even more spectacular for us as we are fortunate to have the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, with us, who would be lighting the first lamp by way of inaugurating the event today. वाराणसी की देव दीपावली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये देव दीपावली काशी के वासियों द्वारा एक विश्व प्रसिद्ध महोत्सव के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है और आज विशिष्ट इस मायने में भी है कि काशी से प्रतिनिधि, काशी से सांसद, देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार काशी की देव दीपावली में
शामिल होने के लिए राजघाट पहुंच रहे हैं। ये नज़ारा देख रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण किया, अपने संसदीय क्षेत्र को समर्पित किया और काशी विश्वनाथ में पूजन वंदन के बाद अब वो चल चुके हैं राजघाट पर, जहां वो प्रथम दीप प्रज्वलित करके देव दीपावली का आगाज करेंगे। Honorable Prime Minister Narendra Modi arriving towards Rajghat on the cruise, where he will light the first diya that will illuminate the banks of river Ganga. He will also be launching a web portal, Pavan Path Varanasi. बेहद खूबसूरत नज़ारा है घाटों का। आप देख सकते हैं कैसे अनगिनत दिए इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं और घाटों पे सुसज्जित इन दियों, इस रोशनी की परछाई जब गंगा की तरंगों पर पड़ रही हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं जो रोशनी और जल, नदी और घाटों पर खड़े ये विशाल भव्य जो इमारतें हैं आपस में एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे हों। गालिब ने यूं ही नहीं कहा था बनारस के बारे में कि ताला बनारस चश्मे बदूर। सचमुच ऐसा लगता है जैसे पूरी रोशनी में नहाया हुआ ये शहर। अर्धचंद्राकार गंगा यहां बहती हैं केवल इसलिए कि भगवान विश्वनाथ के चरण को पखार सकें। गोमुख से निकलने के बाद मां गंगा का चरण पखारने के लिए